नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विशेष कार्यक्रम कोविड ओपीडी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है और राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हालांकि सरकारें अभी भी सावधानी बरतने की बात लगातार आम जनता से कर रही हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत कर ये पहल की है, जिसके तहत आप घर बैठे ही डॉक्टरों से बातचीत कर सकते हैं और डॉक्टर से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सलाह ले सकते हैं। तो आइए आपको बता दें कि आज हमारे साथ डॉक्टर महेश जुड़ेंगे और आपको बता दें कि जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार कोरोना की दूसरी लहर हमने देखी, दूसरी लहर का कहर हमने देखा और तमाम लोगों को हमने इस पूरे कोरोना काल में तड़पते हुए देखा। तो ये आपको बता दें कि आसपास के जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, तो ऐसे में ये लाजमी था कि उनके जहन में भी तमाम सवाल उठे। और ऐसे में आपको बता दें कि उन लोगों के जहन में जो भी सवाल उठते हैं, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश इंडिया न्यूज लगातार करता है। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर्स पर आप कॉल करें और हमारे साथ कुछ ही देर में डॉक्टर जुड़ेंगे और आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। तो लगातार इंडिया न्यूज की कोशिश रहती है कि जो भी हमारे दर्शक हैं, उनके मन में, उनके जहन में कोरोना, वैक्सीन, ब्लैक फंगस या कोरोना से जुड़े कोई भी सवाल हो, उनका जवाब हम उन तक पहुंचाएं ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। वो घर बैठे डॉक्टरी सलाह ले सकें और घर बैठे ही डॉक्टरी सलाह पर जो कुछ भी उन्हें कहा जाए वो घर बैठे उसका उपचार कर सकें। तो लगातार इंडिया न्यूज की मुहिम में लगातार इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी विशेष कार्यक्रम आपके लिए लेकर आता है ताकि जो आपकी तमाम दिक्कतें हैं उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से दूर किया जा सके या उन्हें कम किया जा सके और जिन्हें डॉक्टरी सलाह चाहिए उन्हें डॉक्टरी सलाह मिल सके। तो आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप कॉल करें और कुछ ही देर में डॉक्टर महेश हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके तमाम सवालों का जवाब वो देंगे। चाहे कोरोना से जुड़ा सवाल हो, चाहे कोरोना के सिम्टम्स से जुड़ा सवाल हो, पोस्ट कोविड सिम्टम्स से जुड़ा सवाल हो या दूसरी लहर के कहर से जुड़ा सवाल हो, तीसरी लहर को लेकर सवाल हो या फिर जिस तरीके से इस वक्त कोरोना काल में ब्लैक फंगस के मामले भी लगातार तेजी से बढ़ने लगे हैं, अगर ब्लैक फंगस को लेकर भी आपका सवाल हो तो उन तमाम सवालों के जवाब डॉक्टर महेश देंगे। तो ये आपको बता दें कि देश में लगातार संक्रमण के मामले जो हैं वो अब कम होने लगे हैं। प्रदेश में भी आंकड़े कम होने लगे हैं, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि हमें और भी अधिक आवश्यकता बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ये आंकड़े कम हो रहे हैं, अगर इस बीच हम सावधानी कम कर देते हैं तो आंकड़े एक बार फिर से बढ़ सकते हैं, स्थितियां एक बार फिर से विपरीत हो सकती हैं। क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त देश एक बार फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि तमाम जो गाइडलाइंस है कोरोना की, उन गाइडलाइंस का हम पालन करें, कोरोना से बचाव करें खुद का, और जो भी गाइडलाइन सरकार की ओर से या क्षेत्र प्रशासन की ओर से आ रही हैं उन गाइडलाइंस का हम पालन करें और कोरोना से बचने के लिए जो नियमित रूप से करने वाली चीज़ें हैं उनको करते रहें। जिस तरीके से मास्क लगाना, हाथों को लगातार धोते रहना बार बार, उचित दूरी का पालन करना और जितना हो सके उतना कम अपने घरों से बाहर रहना, क्योंकि अगर हम अपने घरों में रहेंगे तो हम अधिक सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि संक्रमण के फैलने का खतरा तभी बढ़ेगा जब हम अपने घरों से बाहर जाएंगे। हम बाहर जाएंगे तो संक्रमण जो है वो हमारे घरों में आएगा, हमारे घरों में प्रवेश करेगा, हम पर हावी होगा, हमारे परिवार पर हावी होगा, हमारे समाज पर हावी होगा। तो ऐसे में लगातार इंडिया न्यूज आपसे यही अपील करता है कि आपको जब अति आवश्यक कार्य हो तभी आप अपने घरों से बाहर निकलें, और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन आप करें। तो आपको बता दें कि घर से बाहर निकलते हुए तमाम गाइडलाइंस का पालन करें और जितना हो सके उतना अपने घर में रहें। मास्क का प्रयोग करते हैं तो आप साफ मास्क प्रयोग करें, मास्क एक बार पहनने के बाद उसे अवश्य धोएं। और आपको बता दें कि क्षेत्रीय गवर्नमेंट के हिसाब से जो कुछ भी गाइडलाइन मिलती है उसका पालन अवश्य करें। तो लगातार इंडिया न्यूज़ यही अपील करता है कि
आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं और आपको बता दें कि कोरोना को हम तमाम जो कुछ चीज़ें हैं उनको करके रोक सकते हैं। आपको बता दें कि बार बार हाथ धोते रहना चाहिए हमें, और हाथ धोने के लिए साबुन और पानी या सैनिटाइजर का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि अगर कोई खांस या छींक रहा हो तो उससे उचित दूरी बनाएं। और साथ ही आपको बता दें कि शारीरिक दूरी बनाना संभव ना हो तो मास्क अवश्य लगाएं। और आपको बता दें कि आंख, नाक या मुंह को बार बार न छुएं। अपनी आंख, नाक, मुंह को छूने से आप बचें, क्योंकि हम अपने हाथों से अनचाही चीज़ों को छूते हैं और ऐसे में अगर हम अपनी आंख, नाक, मुंह को छूते हैं तो संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। हमारे संक्रमित होने का खतरा जो है वो और भी अधिक हो जाता है। और आपको बता दें, खांसने या छींकने पर नाक और मुंह को कोहनी या टिश्यू पेपर से ढक लें। आपको बता दें कि अगर आप ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं तो आप अपने घर पर ही रहें और खुद को दूसरों से अलग कर लें। तो इसी बीच आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर महेश चंद्रकांतम जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर महेश चंद्रकांतम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज ओपीटी के विशेष कार्यक्रम में। डॉक्टर महेश, जब तक हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, अपना सवाल पूछेंगे, इससे पहले मैं आपसे सवाल करूं कि जिस तरीके से हमने देखा कि दूसरी लहर का कहर पूरे देश में देखने को मिला, सर ऐसी क्या वजह रही कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की इतनी भारी कमी लोगों के शरीर में देखने को मिली? क्योंकि हमने जो भी देखा, जो भी कोरोना का मरीज सामने आया, उसके अंदर एक चीज कॉमन थी, वो ये कि ऑक्सीजन की कमी उसके शरीर में। पेशेंट एक्चुअली जल्दी आने से उतना ऑक्सीजन का जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पेशेंट घर में ज़्यादा दिन वेट करके ये नॉर्मल बुखार सोच के वेट करके खांसी चालू होने के बाद, दमसास चालू होने के बाद, एक बार उसका ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा कम होने के बाद हॉस्पिटल में आ रहा है। सबका ऑक्सीजन लेवल मिशन पे 80-85 पे जा रहा है। तो उस समय क्या होता है, हर एक पेशेंट को ज़्यादा ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ेगा। हर मिनट में 15-20 लीटर का ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा। ऐसा ज़्यादा पेशेंट इकट्ठा आएगा तो लोड भी बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का कमी भी हो जाएगा। इसलिए पेशेंट थोड़ा सा जब भी सिम्टम्स चालू होता है तुरंत में वो हॉस्पिटल आने से तो उतना पेशेंट को भी ज़्यादा तकलीफ ना हो और गवर्नमेंट को भी ज़्यादा तकलीफ ना हो। जी, डॉक्टर महेश, आपसे तीसरी लहर को लेकर जानना चाहेंगे। अगर बात साइंटिफिक तरीके से की जाए तो कितने चांसेस हैं तीसरी लहर के आने के? वैसे इंडिया न्यूज़ तो यही प्रार्थना करता है कि भारत में तीसरी लहर का कहर देखने को ना मिले, लेकिन डॉक्टर अगर बात साइंटिफिक तरीके से की जाए तो कितने चांसेस हैं कि भारत में तीसरी लहर का कहर देखने को मिल सकता है? तीसरी लहर आने को चांसेस तो लग रहा है, क्योंकि हमारा पूरा पॉपुलेशन अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। शायद 40 से 50% तक हो सकता है, बट पूरा हर्ड इम्यूनिटी बनाने के लिए मिनिमम से मिनिमम 60% के ऊपर इन्फेक्शन की जरूरी है। अभी भी बहुत सारा लोगों को इम्यूनिटी नहीं बनी है। जब तक वो इम्यूनिटी बनेगा तब तक ऐसा वेव्स आने का चांसेस लगता है। बट तीसरी वेव आने के चांसेस ज़्यादा है। फिर भी सेकंड वेव को हम इतना अच्छा से जीत पाए, उसके हिसाब से हम लेने से तीसरा वेव हमको उतना प्रॉब्लम ना करे। जी, डॉक्टर महेश चंद्रकांतम जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जिस तरीके से इस वक्त भारत में वैक्सीनेशन का काम बेहद तेजी से जारी है, तो क्या वैक्सीनेशन के जरिए हम तीसरी लहर के कहर को कम कर सकते हैं? एक और बार बताइए। हेलो जी, डॉक्टर महेश जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से हम तीसरी लहर को लेकर बात कर रहे हैं, अगर बात मैं इसी बीच वैक्सीन की करूं तो क्या वैक्सीनेशन के जरिए हम तीसरी लहर के कहर को कम कर सकते हैं? बिल्कुल। तो तीसरी वेव आने में और थोड़ा सा टाइम लगते हैं, मे बी 2 महीने। हम फर्स्ट वेव से दूसरी वेव तक हमको 2-3 महीने का टाइम मिला। ऐसे ही दूसरी वेव से तीसरी वेव को हमको 2-3 महीने का टाइम बिल्कुल मिल जाएगा। तब तक हम
जितने लोगों को हम वैक्सीनेशन कर पाएंगे उतनी लोगों को हम करने से तीसरी वेव को हम कम भी कर सकते हैं और इतना लोड भी नहीं होगा, हम अच्छा से हम उसको संभाल पाएंगे। और ऑक्सीजन या अवेलेबिलिटी और बेड्स की अवेलेबिलिटी, वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी, वो सब हम अच्छा से कर पाएंगे। ऑलरेडी सब स्टेट्स में गवर्नमेंट ने तीसरी वेव के लिए थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन चालू किया है। इस हिसाब से हम अच्छा हेल्थ फैसिलिटी को हम रेडी कर पाएंगे तो जी बिल्कुल हम थर्ड वेव को जीत पाएंगे। जी डॉक्टर महेश, वहीं इस बीच अगर बात करें, दूसरी लहर में ही ब्लैक फंगस के मामले बेहद अधिक सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस जिसका किसी ने नाम भी नहीं सुना था आम जनता ने, लेकिन अब ब्लैक फंगस के मामले इतने बढ़ने लगे हैं कि लोग अब डर के माहौल में हैं। तो डॉक्टर, क्या जब तीसरी लहर का कहर देखने को मिलेगा तो ब्लैक फंगस के आंकड़े भी इतनी ही तेजी से बढ़ेंगे? ब्लैक फंगस हमारा देश में बहुत सालों से है। ब्लैक फंगस अब नया इन्फेक्शन नहीं है, बट इस बार ये वेव तो 13 पेशेंट्स का इन्फेक्शन हुआ है। 40-50 लाखों की पेशेंट्स की इन्फेक्शन हुआ है, सीवीआरटी भी ज़्यादा है। उसकी हिसाब से देखने से थोड़ा सा ये ब्लैक फंगस के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस भी आया है। और ये ब्लैक फंगस सिर्फ ट्रीटमेंट की वजह से नहीं आता है। सब सोच रहा है स्टेरॉइड्स लेने से हो ज़्यादा आते हैं, ऐसा डरने की बात नहीं है। तो बहुत सारा रीजन है ये ब्लैक फंगस फैलने के लिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रिसेंटली हमारा रिसर्च में पता चला कि ये वायरस जो है इन्फेक्शन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब नाक से लेके गले तक जो ट्रैक रहता है वहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन इम्यूनो मॉड्यूलेशन करते हैं। मतलब नॉर्मल सी जो रहना है वो उसको चेंज कर लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो फंगस हम इनहेल करते हैं, मतलब वो फंगस सब जगह पे है, मतलब इधर उधर नहीं है, सब जगह पे इट इज इन द एनवायरनमेंट। तो उसको जब भी हम इनहेल करते हैं, हमारा इम्यूनिटी जब भी कम रहता है, उसकी वजह से वो साइनसेस में जाते हैं और ब्रेन में जाते हैं, वहाँ फैल जाते हैं। तो एक चीज हम देखना पड़ेगा, इस बार जितना म्यूकरमाइकोसिस केसेस आया है उसमें लंग की म्यूकरमाइकोसिस नंबर बहुत कम। ज्यादा से ज्यादा पेशेंट ये साइनसेस का और ब्रेन का म्यूकरमाइकोसिस डायग्नोसिस हुआ है। एक और चीज है, जब भी म्यूकरमाइकोसिस की डाउटफुल लगा पेशेंट की सिम्टम्स ऐसी रहता है, पहले हेडेक होता है, कान में दुखते हैं और नेजल ब्लॉक जैसा होता है, नाक से ब्लीड होता है, सिवियर हेडेक होता है और बुखार भी होने जैसा लगता है। ऐसी कोई सिम्टम है तुरंत आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए। जल्दी हम कर पाएंगे तो ट्रीटमेंट भी मिल जाएगा और आउटकम भी अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर महेश जी, यहाँ किस वक्त ब्लैक फंगस के मामले बेहद अधिक सामने आ रहे हैं, तो किस तरह से ब्लैक फंगस पर हम ब्लैक फंगस को फैलने से रोक सकते हैं? ये बहुत अच्छी सवाल है। तो ब्लैक फंगस के बारे में ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है जी, क्योंकि जब भी हमको जो पेशेंट ये कोविड की इन्फेक्शन की वजह से ज्यादा दिन हॉस्पिटल में भर्ती था, ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत पड़ी और ज्यादा दिन पेशेंट का इलाज चला हॉस्पिटल में, और जिसको इम्यूनिटी लेवल कम है, मतलब डायबिटीज वो अनकंट्रोल्ड में है और अदर कैंसर जैसा बीमारी है और ऑलरेडी जिसका साइनस की प्रॉब्लम ज्यादा है, लंग्स की प्रॉब्लम ज्यादा है और किडनी की बीमारी, ऐसा कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट बोलते हैं। इन पेशेंट्स में थोड़ा सा म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन फैलने का चांस थोड़ा सा ज्यादा रहता है। जो भी इस पेशेंट्स आते हैं ज्यादा ध्यान रखना है
उसका को अच्छा से कंट्रोल करना है और रेगुलर फॉलोअप में मतलब कोविड के बाद डिस्चार्ज होने के बाद फॉलोअप से रहने से डॉक्टर से वो जल्दी हम डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट भी चालू कर पाए। डॉक्टर महेश, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो क्या तीसरी लहर में भी ब्लैक फंगस के आंकड़े इससे ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि जिस तरीके से ब्लैक फंगस के मामले हमने देखे हैं, तो ब्लैक फंगस कहीं ना कहीं कोरोना से भी ज़्यादा घातक बीमारी है, क्योंकि कई मामले डॉक्टर महेश हमने ऐसे सुन लिए कि जहां पर जो मरीज है उनकी आंखों की रोशनी चली गई, या यूं कहे कि जो कोई शरीर का अंग था उस अंग को शरीर से अलग करना पड़ा। हाँ, तीसरी लहर में भी चांसेस है, क्योंकि तो ये कोविड इन्फेक्शन में भी नेक्स्ट वेव में कैसा रहेगा, क्या क्या म्यूटेशन इसमें कोरोना वायरस में क्या क्या म्यूटेशन आएगा वो अभी तक पता नहीं है। तो कैसा रहेगा तो अब तक हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं। पर एक कंपेयर करने से सेकंड वेव थोड़ा सा ज्यादा था सीआरटी में भी और नंबर में भी और फैलने में भी, कि इन तीन चीजों में कंप्लीटली डिफरेंट था पहले वेव से अभी। तो तीसरी वेव कैसा रहेगा तो मोस्टली ऐसे ही हो सकता है, बट इसके हिसाब से हम देखने से तीसरी वेव में भी मिपार का इन्फेक्शन बढ़ने के लिए चांसेस रहेगा। और एक और चीज आप पूछे थे इसका तो एक बार इन्फेक्शन होने के बाद तो जल्दी ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको कैसा रोक पाएंगे, वही है ना आपका सवाल। हेलो जी 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 डॉक्टर महेश, आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? कैसा रोकना है, यही है ना आपका सवाल। जी 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 डॉक्टर महेश। हाँ, तो तीसरी वेव में भी हम मतलब तो सेकंड वेव के बाद हमको उतना जानकारी नहीं था, ऐसा मिपार माइकोसिस फैल सकते हैं करके, बट इस बार हमको अच्छा एक्सपीरियंस मिला है सब हेल्थ फैसिलिटी को और गवर्नमेंट को भी। तो तीसरी वेव तक हम कंप्लीटली तैयारी रहेंगे और उसको अच्छा से जीत पाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। डॉक्टर महेश, वैक्सीन से जुड़ा एक सवाल करता हूं आपसे कि जिस तरीके से उस वक्त लगातार सरकार की ओर से जोर दिया जा रहा है, या यूं कहें कि अपील की जा रही है आम जनता से, जब भी आपका नंबर आए वैक्सीन लगवाएं। इंडिया न्यूज भी आम जनता से अपील करता है कि जब भी उनका नंबर आए तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। लेकिन डॉक्टर, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कोरोना का खतरा जो है वो कम हो जाएगा, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन डॉक्टर बात अगर यहाँ पर ब्लैक फंगस को भी करें तो क्या वैक्सीन लगवाने के बाद ब्लैक फंगस का जो डर है, जो कहर है, वो कम होगा? तो वैक्सीनेशन के बाद क्या होता है, बॉडी में इम्यूनिटी बन जाती है जी। तो इम्यूनिटी की वजह से इवन कोरोना इन्फेक्शन हुआ तो भी वो ज्यादा डैमेज नहीं करेगा बॉडी को और ज्यादा चेंजेस नहीं होगा। जैसा नॉन वैक्सीनेटेड पेशेंट्स में लंग्स में डैमेज या खून में डैमेज या खून में क्लॉटिंग होने की चांसेस, ये सब ज्यादा रहता है नॉन वैक्सीनेटेड पेशेंट। अभी तक तो हम यही ऑब्जर्व किया है, वैक्सीनेटेड पेशेंट्स को दूसरा इन्फेक्शन होने से भी उसका एडमिशन का भी जरूरत नहीं पड़ा। इवन एडमिशन जरूरत पड़ा तो भी उसका ज्यादा सीवियरिटी नहीं है, वो 3-4 दिन या 4-5 दिन में वो अच्छा से डिस्चार्ज होके चले गया। तो इस हिसाब से जो वैक्सीनेटेड पेशेंट थे जी डॉक्टर, बिल्कुल कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन जो है और किसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस पूरे कोरोना काल में अगर कोरोना को हमें मात देनी है तो हमें वैक्सीनेशन करवाना होगा और अपना नंबर आने पर वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेश चंद्रकांतम जी, आपने अपना कीमती समय इंडिया न्यूज़ को दिया और हमारे दर्शकों के तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। इसी के साथ इंडिया न्यूज़ भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि आप कम से कम अपने घरों से बाहर निकलें, और अगर आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनकर निकलें, सामाजिक दूरी का पालन करें और अन्य आवश्यक चीज़ों को छूने से बचें और समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। फिलहाल के लिए इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।